क्या ईरान, इजराइल और अमेरिका की लड़ाई अब भारत के दरवाजे तक पहुंच गई है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि विपक्ष ने भारत पर एक गंभीर आरोप लगाया है। आरोप ये है कि ईरान का एक युद्धपोत जो कुछ दिन पहले भारत आया था, जब वापस लौट रहा था तो उसकी लोकेशन भारत ने अमेरिका को दे दी। इसके बाद अमेरिका ने उस जहाज पर टॉरपीडो से हमला कर दिया और जहाज डूब गया। इस हमले में 80 से ज्यादा नाविक लापता बताए जा रहे हैं, जबकि श्रीलंका की रेस्क्यू टीम ने करीब 24 लोगों को बचाया है। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या भारत ने अपने मेहमान के साथ धोखा किया? दरअसल ईरान का युद्धपोत फरवरी 2026 में भारत में हुए एक बड़े नौसैनिक अभ्यास में शामिल होने आया था। इस अभ्यास का नाम था मिलान 2026 नौसैनिक अभ्यास, जो विशाखापट्टनम में आयोजित हुआ था। इसमें दुनिया के लगभग 74 देशों ने हिस्सा लिया था, जिनमें ईरान और अमेरिका दोनों शामिल थे। अभ्यास खत्म होने के बाद जब ये ईरानी जहाज अपने देश लौट रहा था, तभी हिंद महासागर में श्रीलंका के पास उस पर हमला हुआ। अमेरिका ने खुद स्वीकार किया है कि उसकी पनडुब्बी ने टॉरपीडो से हमला कर जहाज को डुबोया है। अमेरिकी रक्षा विभाग का कहना है कि ये ईरान की नौसेना को कमजोर करने की रणनीति का हिस्सा था। अब इस मामले में भारत का नाम इसलिए आ रहा है क्योंकि कुछ विशेषज्ञों और विपक्ष का कहना है कि अमेरिका ने शायद भारत से मिली खुफिया जानकारी का इस्तेमाल किया होगा। रणनीतिक मामलों में जानकार ब्रह्मा चेलानी ने भी सवाल उठाया है। अगर अमेरिका ने भारत के साथ साझा की गई इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया है तो ये दोनों देशों की रक्षा समझौते का उल्लंघन हो सकता है, लेकिन भारत सरकार ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। सरकार का कहना है कि यह हमला भारत के समुद्री क्षेत्र से करीब 250 समुद्री मील दूर अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में हुआ। अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार उस क्षेत्र में हुई घटना के लिए भारत जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। भारतीय नौसेना ने यह भी बताया कि जहाज से जब मदद की पुकार आई तो तुरंत सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। श्रीलंका के साथ मिलकर भारतीय नौसेना ने बचाव अभियान चलाया और कई जहाज व विमान भेजे गए। तो वहीं विदेश मंत्रालय ने भी साफ कहा है कि भारत का इस हमले से कोई लेना देना नहीं है और इस तरह के आरोप पूरी तरह झूठे हैं। दरअसल भारत और अमेरिका के बीच कुछ सैन्य समझौते जरूर हैं, जैसे लेमोआ रक्षा समझौता और कोमाक्सा रक्षा समझौता, जिनके तहत दोनों देश लॉजिस्टिक और कम्युनिकेशन से सहयोग करते हैं। लेकिन सरकार का कहना है कि इन समझौतों का इस घटना से कोई संबंध नहीं है। तो कुल मिलाकर इस पूरे मामले में अभी तक ऐसा कोई पक्का सबूत सामने नहीं आया है जिससे ये साबित हो सके कि ईरानी जहाज पर हमला भारत की जानकारी के आधार पर किया गया है। तो वहीं भारत ने फिलहाल साफ कर दिया है कि उसका फोकस इस विवाद पर राजनीति करने के बजाय बचाव अभियान और क्षेत्र में शांति बनाए रखने पर है।